हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा हिबिस्कस का प्लांट और ये है पंचमुखी हिबिस्कस। तो इसके फ्लावर एक भी खिलते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े इसके फ्लावर्स होते हैं। तो आज मैं इसी की बात करने जा रही हूँ। इसमें कुछ काम भी करने हैं मुझे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसमें मुझे क्या काम करने हैं। तो पहले तो मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें कैसी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये देख रहे होंगे कि कुछ कुछ फ्लावर्स खिले हुए हैं और कुछ कुछ कलियाँ भी बनी हुई है। इधर भी देखिए, इधर भी खिले हुए हैं और अच्छी खासी कलियाँ भी बनी हुई है। लेकिन इससे भी और अधिक कलियाँ बने तो उसके लिए भी कुछ हमें क्या करना होगा ताकि और इससे अधिक कलियाँ इसमें बन पाए। और इसकी मैं पिछले साल हार्ड रूट प्रूनिंग की थी, तो इस बार इसमें फ्लावर्स देर से खिले हैं लेकिन अब खिलना स्टार्ट हो गया है और अच्छे खासे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो पॉट में लगा हुआ प्लांट्स में 5-6 फ्लावर्स भी एक साथ अगर खिल जाते हैं तो काफ़ी होता है। और ये पंचमुखी हिबिस्कस है। और जैसे जो नॉर्मल हिबिस्कस होती है तो उसमें तो और ज़्यादा ही फ्लावर्स खिलते रहते हैं, लेकिन इस प्लांट की भी अगर हम पॉट में लगाने के बाद भी थोड़ी सी केयर करते हैं तो फिर इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि पिछले साल भी इस प्लांट में मेरे बहुत ही फ्लावर्स खिले थे एक साथ और पॉट में ही लगा हुआ था। तो इसके लिए मैं क्या क्या करने जा रही हूँ और इसमें कौन कौन से फिर कंपोस्ट डालूँगी, तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ये है कि फ्लावर्स तो खिलने लग गए हैं, कलियाँ भी बन रही है, लेकिन देख रहे होंगे कलियाँ एक नहीं कई बनी हुई है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पानी इसमें बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं और सब प्लांट की अपेक्षा बहुत ही जल्दी इसके पानी सूख जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये मुरझाने लग जाता है प्लांट। तो इसका क्या कारण है? तो इसके लिए हमें करनी होगी गुड़ाई, क्योंकि पानी जो है वो अंदर तक जा नहीं रही है। तो होता क्या है कि इसमें इस प्लांट में बहुत छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो भर जाते हैं प्लांट में और सॉइल को जकड़ लेते हैं, रूट बॉन्ड हो जाता है। तो इसलिए हमें उसकी प्लांट की समय समय पे गुड़ाई करती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं गुड़ाई करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ने को नहीं बनेंगे, उसके बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए मैं गुड़ाई कर ली हूँ और कुछ मिट्टी को भी बाहर निकाल दी हूँ। तो इसमें बहुत सारे महीन महीन जो रूट्स थे उसे मैं हटाई हूँ, लेकिन जो बड़े रूट्स हैं उन्हें हमें बचाना है, नहीं तो प्लांट्स को नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि प्लांट अभी फ्लावरिंग पे है तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी फ्लावरिंग में, क्योंकि इससे रूट्स बहुत ही निकलते हैं। महीन महीन जो रूट्स निकलते हैं वो सॉइल को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। तो फिर जो फर्टिलाइज़र या पानी वगैरह कुछ भी हम डालते हैं तो वो प्लांट के सारे रूट्स को नहीं मिल पाते हैं। तो पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ। तो एक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि मैं बनाई हूँ, जो कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आगे मैं बताऊँगी इसका नाम। और भी जो फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालने जा रही हूँ पहले उसके बारे में बता लेती हूँ। तो ये है ओनियन पील्स। और ओनियंस जब हम एक जगह रखते हैं मार्केट से लाकर, तो वहाँ पे धीरे धीरे उसके जो ऊपर के लेयर हैं वो सूखते जाता है। तो फिर इस तरह से बहुत सारे पील्स इकट्ठा हो जाते हैं, उसे मैं रखी रहती हूँ और प्लांट्स में यूज कर लेती हूँ। और ये बिल्कुल सूखी हुई है। इसको आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, पाउडर बनाकर, या फिर इसका लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ही हैं और मैं इसका वीडियो भी डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट जो कि मैं घर में खुद बनाई हूँ। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाकर रखी हुई हूँ, इसको एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, जो कि आपके घर में मौजूद रहती है। और हल्दी के भी बहुत ही फ़ायदे हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, ये है बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें कि पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी में उपयोग कर सकते हैं। तो अभी चल रहा है बारिश का सीज़न, लेकिन बारिश में जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र या कंपोस्टिंग करते हो तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि अगर बारिश हो रही हो और आप फर्टिलाइज़र डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र तो तुरंत बह जाएगा। और अगर आप सॉलिड फॉर्म में भी डाल रहे हो तो देख लें कि अभी बारिश नहीं हो रही हो। तो मेरे यहाँ भी 2-3 दिन से जब मैं डाली थी तो उसमें बारिश नहीं हो रही थी। और ये है पानी, लेकिन इसमें थोड़ी सी छाछ डाली हुई हूँ मैं,
तो इसमें मैं बनाना पील्स का ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो ये 1:5 का रेशियो है। तो फर्टिलाइज़र के 5 गुना यहाँ पे मैं पानी डाली हूँ। तो आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हिबिस्कस का प्लांट जो होता है वो हेवी फीडर प्लांट्स होता है। तो इसमें फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह ज़्यादा डालने होते हैं, समय समय पे इसमें डालना पड़ता है, तभी अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी अगर आप प्लांट को पॉट में लगा कर रखे हैं तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि इन फर्टिलाइज़र को, कंपोस्ट को कैसे मैं प्लांट में डालती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो ऑनियन पील्स है इसे मैं डाल रही हूँ और इसको मैं चारों तरफ से इस तरह से पॉट में डाल रही हूँ। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही प्लांट में डाल रही हूँ, केमिकल कोई भी नहीं डाल रही हूँ इसमें। और अगर आपके पास नीम खली है तो थोड़ी सी नीम खली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी भी तो मिली नहीं। तो ऑनियन पील्स इस तरह से डालने के बाद जो किचन वेस्ट कंपोस्ट मैंने लिए हैं उसे मैं चारों तरफ से ऑनियन पील्स के ऊपर डाल रही हूँ। तो इससे सॉइल हल्की भी बनी रहेगी और एरिएशन भी बना रहेगा रूट्स में। तो प्लांट को फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलते रहेंगे। तो किचन वेस्ट की जगह अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट हम लोग घर में बनाते हैं तो इसमें सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके सभी कुछ डाले होते हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट को चाहिए फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ग्रोथ के लिए। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट डालने के बाद ये जो मैंने सॉइल बाहर निकाले थे तो थोड़ी थोड़ी इससे ऊपर से मैं ढक दे रही हूँ। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो अभी प्लांट्स का ये फ्लावरिंग का सीज़न है और एनपीके तो इसे बारिश से मिल ही जा रही है। तो फ्लावरिंग के लिए आप इसमें पोटाश डाल सकते हैं, कोई भी पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मार्केट में जैसे कि पोटाश मिल रहे हैं, या फिर आप एनपीके 05234 भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं जो कि पोटाशियम रिच हो। अगर आपके प्लांट्स में बड्स बन रहे हों और बड्स गिर जा रहे हों तो उसमें भी ये सब फर्टिलाइज़र फ़ायदा करेगा। तो अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाना पील्स का बना कर रखी थी इसे डाइल्यूट कर मैं प्लांट में डाल रही हूँ। तो ये फ्लावरिंग में बहुत ही मदद करेगा प्लांट्स को। तो इसको आप सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये जो मैं काम की हूँ तो इस समय मेरे यहाँ बिल्कुल भी कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और अभी भी डालने के बाद भी 2-3 दिन बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो अभी ये वेदर को देखते हुए ही ये काम करें। और अभी बारिश का समय है तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र अभी नहीं डालें, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी बारिश का पानी से मिल जाता है। और हिबिस्कस प्लांट को हमें ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ पे कि इसे फुल सनलाइट मिले और बारिश भी मिले। तो फिर आपके हिबिस्कस प्लांट्स में हमेशा फ्लावरिंग होती रहेगी और बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती रहेगी। तो अगर आप इस तरह से हिबिस्कस प्लांट की केयर करेंगे तो आपके हिबिस्कस प्लांट्स में भी बहुत सारे फ्लावर्स खिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।